आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम खुदा के पाक कलाम को खोलें। आप बड़े ही मुबारक लोग हैं जो खुदा का पाक कलाम सुन रहे हैं, जो खुदावंद की हम्द व तारीफ़ में शामिल हैं और अपने कान उन्होंने खुदा की आवाज़ पर लगाए हैं, वो मुबारक लोग हैं। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और हम निकालें पैदाइश की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 11वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में देखें यहाँ पर क्या लिखा है। 2-3 हवाला जात हम पढ़ लेंगे। खुदा के पाक कलाम में पैदाइश की किताब 15वां बाब 11वीं आयत में इस तरह मरकूम है। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अबराम उनको हंकाता रहा। फिर हम निकालें रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब निकालें, पहली आयत हम पढ़ेंगे। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और फिर इसके साथ एक और हवाला पढ़ लेते हैं, फिर हम खुदा का पाक कलाम सीखते हैं। निकालें 2 तीमुथियुस का खत, 2 तीमुथियुस उसका 3 बाब, ये सफ़ा 207 पर है। सफ़ा नीचे लिखा होता है बाइबल में, 207 पर है। 2 तीमुथियुस का खत 3 बाब पहली 5 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, ज़रदोष, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, नापाक, तबई, मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और फिर क्या लिखा है, सुनने वाला और अमल करने वाला क्या है, मुबारक है। हमने खुदा का पाक कलाम पढ़ा है और पिछले इतवार की इबादत में हम एक मौजू पर गौर कर रहे हैं और आज भी उसी मौजू को हम कंटिन्यू रखेंगे। ड्राइविंग द वे, ड्राइविंग अवे द बर्ड्स, इसका पार्ट 3 है, यानी तीसरा हिस्सा है। उर्दू में मतलब यह है परिंदों को हंकाते रहें। जो मैंने हवाला जात 3 पढ़े हैं,
जब अब्राम ने खुदा से कहा कि जो वादे तूने किए है बरकत देने वाला है, किस तरह मैं मानूं? उसने कहा कुर्बानी दो, जानवर भी परिंदे भी दो दो टुकड़े किए, ताकि कुर्बानी खुदा की पाक हजूरी में कबूल हो, वादों और बरकतों पर क्या हो? मोहर हो जाए। बाइबल में लिखा है कि अब्राम परिंदों को, जो शिकारी परिंदे हैं, उनको हंकाता रहा ताकि उसकी कुर्बानी कबूल हो जाए और वो वादों का वारिस ठहर जाए। और फिर हमने रोमियो के खात में पढ़ा, पिछली दफ़ा भी हमने पढ़ा था कि खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा, पाक, खुदा को पसंदीदा हो। पसंदीदा का मतलब मकबूल हो, पसंद आए, कबूल हो। और फिर क्या लिखा है? यही तुम्हारी क्या है? माकूल, मुकम्मल इबादत, पूरी इबादत। कि तुम्हारी जो शख्सियत है पूरी, तुम्हारा जो बदन है, रूह है, जान है, ये जिंदा खुदा की हजूरी में उसके मज़बा पर कुर्बानी के तौर पर पेश की जाए। और फिर क्या हो? ऐसी कुर्बानी जिंदा हो कि जो मकबूल भी हो और ऐसी इबादत खुदा की हजूरी में हो जो माकूल भी हो, मुकम्मल इबादत हो। लेकिन अब्राहम परिंदों को हंकाता रहा ताकि कुर्बानी कबूल हो और वादे मिल जाएं, वादों के वार ठहर जाएं। और हमने अपने आप को ईमानदारों ने, ये ईमानदारों के लिए है, पहली बात ये ज़हन में रखें, क्योंकि ईमानदारों को कहा गया है कि जिंदा कुर्बानी अपनी खुदा की हजूरी में पेश करो। ये ईमानदारों के लिए है, गैर ईमानदारों के लिए नहीं। और ईमानदार जो हैं उन्हें भी सारी जिंदगी परिंदों को क्या करना है? हंकाते रहना है, जो कुर्बानी को नामकबूल करना चाहते हैं। और बहुत सारे परिंदे हमने देखा और हमने गौर किया, ये परिंदे किस तरह के हैं रूहानी तौर पर, जो जो वादे हैं, बरकतें हैं खुदा की, वो हासिल करने से रोकते हैं, झपटते हैं। लेकिन हमने क्या करना है? ईमानदारों ने उन परिंदों को कानते रहना है, उड़ाते रहना है, ताकि हम मकबूल ठहरें, हमारी इबादत भी माकूल हो, मुकम्मल हो। तो किसी को याद हो जल्दी से बताएं कि ये 2 इतवार की पिछली इबादत में हमने सीखा कि रूहानी तौर पर बड़े 2 ख़तरनाक परिंदे हैं। अगर हमने उन्हें ना छिड़का, ना हंकाया, ना उड़ाया तो बरकतों में रुकावट पड़ जाएगी, है ना? वादे तो उसने किया। हाँ जी, एक पहला हसद, ये भी खतरनाक था परिंदा, जो बरकतों को क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है। और दूसरा परिंदा कौन सा था? इंतकाम का परिंदा। ये भी जब हमने गौर किया, ये भी खतरनाक ही निकला है। और तमाम बरकतें जो हम हासिल करना चाहते हैं उसमें ये परिंदे क्या डालते हैं? रुकावट डालते हैं। अगर हम उड़ाएं ना, हंकाते ना रहें, वो घोंसला बना लेंगे, घोंसला बना लेंगे तो फिर और ख़तरनाक परिंदे आ जाएंगे, है ना? आपने देखा कभी कि जहाँ परिंदे झपटते हैं गोश्त, तो वहाँ एक परिंदा अगर आ जाए तो बाकी कितने आ जाते हैं? वो सारी फ़ज़ाएं भर जाती है। एक परिंदे को पता लग जाता है परिंदे, एक परिंदे से 2, 2 से 4,
क्योंकि जब हम परिंदों को घोंसला बनाने देंगे तो फिर और भी परिंदे आते जाएंगे, पैदा होते चलेंगे। आज का परिंदा भी, मैंने बाइबल का मुताला किया कि ये भी खतरनाक है, क्योंकि ये भी मासूम परिंदा नहीं है। और इस परिंदे का नाम मैंने आपके सामने पढ़ा है, और भी है, लेकिन एक आज और खतरनाक परिंदा है जो मैंने 2 तिमोथी 3 बाब पहली 5 आयत में पढ़ा है कि आखिरी जमाना में, जब आखिर जमाना होगा तो लोग किस तरह के होंगे। और हम आखिरी जमाना में अब रह रहे हैं, दुनिया का खात्मा नजदीक है। साइंसदान भी कह रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं खुदा के कलाम की। यीशु मसीह की आमद बिल्कुल करीब है। और लिखा है आखिर जमाना में लोग नाशुक्र होंगे, ज़रदोस्त होंगे, खुदसर होंगे, बदगो होंगे, और फिर एक लफ्ज लिखा है ढीठ। बड़ी लंबी लिस्ट है। आखिर जमाना में और परिंदे बढ़ते जाएंगे और खतरनाक परिंदे आते चले जाएंगे, क्योंकि मसीह की आमद करीब है, दुनिया का खात्मा नजदीक होगा। तो परिंदे बहुत सारे झपटेंगे ताकि ईमानदार बरकतें हासिल ना करे, ताकि ईमानदार उसकी बादशाहत में दाखिल ना हो, ताकि ईमानदार उसका इस्तकबाल ना कर सके। जिस तरह मुल्क मिस्र से लाखों लोग निकले, मौजज़ात देखे, बहरे कुलसम 2 हिस्से हो गया, आसमानी ग़िज़ा भी खा ली, चट्टानों से पानी भी पी लिया, धूप में खुदा ने साया भी कर दिया, रात की तारीकी में खुदा ने रोशनी भी कर दी, बहुत सारी बरकत। लेकिन 2 सिर्फ शख्स वादा की जमीन में दाखिल हुए। इसलिए हमें जानना जरूर है कौन से परिंदे हैं। ये ना हो मौजज़ात हासिल करके, बरकत हासिल करके, नजात हासिल करके, मज़बे पर अपने आप को रख करके कहीं हम भी वादा की हुई सरजमीन में ये ना हो कि हम भी दाखिल ना हो सकें। और ये परिंदा, इसका नाम है ढीठ परिंदा, जिसे हम ढीठ भी कह सकते हैं, लिखा हुआ है, और ढीठ भी कह सकते हैं टे के साथ। ये हिंदी लफ्ज़ है ढीठ। ये परिंदे का नाम क्या है? पंजाबी च ढीठ परिंदा। ये जो ढीठ पुना है, ये भी खुदा की बरकतों को रोकने में क्या होता है? परिंदा रुकावट डालता है। इसके माने पता क्या है ढीठ के? मैंने ग्रीक, हिब्रू, उर्दू, इंग्लिश के माने इकट्ठे किए। इसका मतलब ये है जिद्दी। ढीठ के माने क्या है? जिद्दी, सरकश, अड़ियल, बेबाक, नाफरमान, हट धर्म, खुद सर, मुंह जोर, बद लगाम। इसके माने क्या है? ढीठ। और आपने देखा होगा कि कई परिंदे वाकई बड़े ढीठ होंगे। कान तुसी एक बारी डाओ तो फिर आ जाता। कई परिंदे ढीठ होते हैं और कई बड़े डरपोक होते हैं। मैंने एक शिकारी से पूछा कि जब आप शिकार करते हो उस वक्त तो तिलियर जिसे कहते हैं वो उनका शिकार कर रहा था, तो मैंने किस तरह ये सारे तिलियर घिर जाते हैं? वो शिकारी ने मुझे बताया, मुझे तो इल्म नहीं था। कहता है जब हम
वो शिकार वाली बंदूक चलाते हैं, धमाका होता है, तो एक दो को तो चोट लग जाती है, बाकी एडे कमजोर होंगे ने आप ही डिग पैंदे ने थले। लेकिन फिर उसने कहा कि कुछ परिंदे बहुत ही सख्त होते हैं और डरते डरते को नहीं, उन्होंने डराओ, वट्टा मारो, थोड़ी जन उड़ के फिर उथे ही, जिन्ना मर्जी शोर पाओ, उड़े फिर उधर रखोगी फिर उथे ही। जिनके बाग हैं देखा होगा, वो ढोल बजा के शोर करके परिंदों को क्या कहते हैं, वो उड़ गए, मालिक उधर हुआ फिर आ गए। कुछ परिंदे बड़े ढीठ होते हैं और कुछ क्या होते हैं, और मैंने ये भी जिंदगी में देखा, तजर्बा किया कि कुछ बदरूहें डरपोक होती हैं, जल्दी से निकल जाती हैं, उन्हें दबका मारो दौड़ गई। तो कुछ बदरूहें बड़ी ढीठ होती हैं, बड़ा मुकाबला करती हैं। इसी तरह कुछ बच्चे भी ढीठ होते हैं। माँ कहती है ऐ चीज गर्मी इन हाथ नहीं लाना, वो बाल बोलो कि आगे पे ट्राई कर। तो कई माएँ फिर क्या करती हैं, माएँ बताएं, कई दफा कहती ले आ उंगली एला ला, तो आगे आगे, क्योंकि ढीठ होते हैं। तो ढीठ जो है वो क्या उठाता है, नुकसान उठाता है। तो कई बड़े लोग, बालक भी बड़े ढीठ होते हैं, ये नहीं कि बच्चे ही, वो भी ढीठ होते हैं, जिसे कहते हैं पंजाबी में ए ढीठ मिट्टी यू। इनू जिन्ना मर्जी समझा लो, इन्हें समझना, नो 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 नो, इन्हें नहीं समझना। अयूब की किताब मुकद्दस 33वां बाब 14वीं आयत में लिखा है कि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, इंसान उसका ख्याल रखे या ना रखे। खुदा अपने लोगों से क्या करता है, कलाम करता है और बोलता है। एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है। इंसान ख्याल रखे या ना रखे, खुदा का कलाम माने या ना माने, या सुन के भी समझे या अमल ना करे, ये उस पर डिपेंड है कि वो ढीठ हो जाए या कलाम को मान ले। तो फिर खुदा जो ढीठ हो जाता है उसके साथ बोलना भी बंद कर देता है। आप मिसाल ले लें, जब आप किसी वक्त किसी शख्स को सिखाते हैं ये ना कर, ये ना कर, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, या बच्चा भी लगा लो, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है, वालिदैन भी जानते हैं, बहन भाई भी जानते हैं, वो कहते हैं भाई असी इनू नहीं कोई गल करनी, क्यों ये इस तरह होंदा कहने बड़ा समझाया है, एवं टाइम जाया करना, असी नहीं हुण इहदे नाल गल करदे, इनू असी इहदे हाल ते छड़ दिया, क्योंकि ढीठ ही बड़ा है। ऐसी ढीठ मिट्टी है, कह कह के असी थक गए हैं। तो फिर अक के लोग कहते हैं कि अब मैंने इसे नहीं समझाना। इस तरह कुछ लोग हैं जिनके साथ खुदा कलाम करता है, बोलता है, और अगर वो ढीठ ही रहते हैं और खुदा उनकी हालत पर उन्हें छोड़ देता है। क्यों? कि वो ढीठ बन जाते हैं, सख्त तरीन बन जाते हैं, जिनके बारे में यिर्मयाह नबी फरमाता है
लिखने वाले लिख लें 7वां बाब और 26वीं आयत। लिखा है, खुदा अपने लोगों से कहता है कि खुदा ने कलाम किया और खुदा कहता है उन्होंने मेरी ना सुनी और कान ना लगाया। अपने लोगों से बाइबल में लिखा हुआ है, मेरी उन्होंने ना सुनी और कान ना लगाया, बल्कि आगे सुनने वाली और बात है, कलाम की बात है, बल्कि अपनी गर्दन सख्त कर लिए। कलाम सुन के और ज्यादा गर्दन सख्त कर लीजिए। मैंने ये लफ्ज पढ़ा, गर्दन सख्त का क्या मतलब है, तो मुझे याद आया ये मुहावरा यहां से निकाला गया जिसे कहते हैं यदि गर्दन च सरिया ही। दूसरा तो नरम होंगी है ना, गर्दन नरम होंगी है, तो अगर सरिया आ जाए, मैंने कहा ए मुहावरा फिर इत्थों ही निकले। उसे कबूल नहीं किया। लिखा है खुदा कहता है मेरी उन्होंने सुनी नहीं, बल्कि अपनी गर्दन सख्त और कर लिया आकड़ के, बल्कि धौन च की पवा लिया सरिया स्टील का। कहते ने ऐसा सरिया पाओ, वाह भाई वाह, जेड़ा टूटे ही ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिसकी गर्दन में रूहानी सरिया होगा, खुदा के कलाम को नहीं मानता, वो कौम हो, खानदान हो, वो कोई शख्स हो, वो टूट जाएगा। खुदा ने सरिया तोड़ा कि नहीं फराउन का, है? उन्हें क्या जान दे मेरे लोगों नूं, और सख्त हो गया। उन्हें क्या सिर च गर्दन च की है, गर्दन च सरिया है, मैं फराऊं ना। जो इंसान खुद ढीठपुना ना छड़े तो हौलनाक बात यह है, फिर खुदा जब ढीठपुना कढ़ेगा, सरिया तोड़ेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए जब खुदा कलाम करे तो उसे माने, उसे कबूल करें। अगर सरिया है तो सरिये को क्या करें, निकाल दें। कि हम सरिया खुदावंद अभी निकाल देते हैं, आराम ना निकल जाएगा परेशान। लेकिन अगर तू कटेगा नाल तौन भी तोड़ देगा। तो खुदा अपने लोगों को सिखाता है और साथ ये भी फरमाता है कि आखिरी जमाना में ढीठ लोग होंगे, खुदा की बातों को ना मानने वाले। इब्रानियों का मुसन्निफ क्या कहता है, बड़ी मशहूर ये आयत है, 3 बाब 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, जब तुम उसकी आवाज सुनो तो क्या करो, अपने दिलों को सख्त ना बनाओ। जिस तरह पिछले लोगों की मिसाल दी है, तुम्हारे बाप दादा ने गुस्सा दिलाने के वक्त, आजमाइश के वक्त जंगल में किया था, उस तरह तुम ना करना। जब उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को, कई दफा ऐसा होता है, मेरा तजर्बा भी है, कि कोई ऐसी बात हो, खुदा का कलाम हमें तंबीह कर रहा है, खुदा का पाक कलाम हमें सिखा रहा है, खुदा का पाक कलाम इसलिए सिखा रहा है कि हम बरकत पाएं, इसलिए ताकि वो ढीठ का परिंदा उड़ जाए, इसलिए कि वो ढीठ का परिंदा घोंसला ना बना ले, इसलिए कि आपकी बरकतें ना रुक जाएं। लेकिन कई लोग कहते हैं कोई गल नहीं, असी उथे दे उथे रहना। एक बड़ी पुरानी बात है, एक खुदा के खादम कलाम सुना रहा था, तौबा पर खुदा के पास आने पर, तो कुछ लोगों ने कहा
ये तो मैं अपने कानों से सुना, बहुत बड़ी कन्वेंशन थी। उसने कहा जिन्ना मर्जी जोर लो, असी नहीं गल मननी, तो जिन्ना मर्जी जोर लो। और आज भी ऐसे लोग हैं कि इबादत में बैठे, कन्वेंशनों में बैठे, जब खुदा का कलाम ढीठपुना निकालना चाहता है ताकि बरकतें न रोक जाए, कहते ना असी अड़ियल, जिस तरह अड़ियल टगा होंदा है, क्योंकि इसके माने क्या है? अड़ियल, जिद्दी, कि अपनी जिद नहीं छड़नी, इसका मतलब है ढीठ। कई लोग जिद नहीं छोड़ते, कहते ना 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 थले होना ही नहीं, गर्दन कट जाएगी, लेकिन मुझे काट दो, चुकानी क्यों है, मानना क्यों है, वैसे ही गर्दन को काट दो। तो ये जो खुदा के लोग हैं वो जिद्दी नहीं होते। हालेलुया। खुदा के लोग ढीठ नहीं होते हैं। खुदा के लोग उसकी बातों को मानते हैं, यकीन करते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में मैं एक और बात बताता हूँ, जिद्दी की और ढीठ की। मत्ती की अंजील 21वां बाब 28वीं आयत से 31वीं आयत लिख लें लिखने वाले। खुदावंद यीशु मसीह ने यह तमसील दी कि एक आदमी के 2 बेटे थे। पहले बेटे से उसने कहा कि पाकिस्तान में जा और क्या कर, काम कर। तो बाइबल में क्या लिखा है? उसने कहा, उस बेटे ने कहा भाई मैं नहीं जाना, मैं काम नहीं करना। उन्हें क्या, ओके ठीक है। और फिर बाइबल में लिखा है कि बाद में वो पछताया, बाद में वो ना करके भी, ये यीशु मसीह ने तमसील दी, पछताया और पछता के पाकिस्तान में चला गया। फिर उसने दूसरे बेटे को कहा, जा पुत्र पाकिस्तान में जा और क्या कर, काम कर। और बाइबल में क्या लिखा है? बड़ी ये दिलचस्प बात है। बाइबल में लिखा, उसने कहा अच्छा, और साथ लफ्ज़ पता के लिए, अच्छा जनाब, बड़ा एहतराम के अल्फाज, अच्छा जी जनाब, ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐ खुदावन तुसी, फिर तुसी करके, खुदावन तुसी है, तुसी है खुदावन, तुसी बहुत अजीम हो। तारीफ तारीफ ये तमसील में यीशु मसीह ने दी है। यीशु मसीह ने कहा, अब जिसने कहा अच्छा जी, साथ जनाब भी कहा, साथ एहतराम के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए, साथ अलकाब भी अदा किए, और यीशु मसीह ने कहा लोगों को सिखाने के लिए कि वो हाँ करके गया नहीं। तो फिर यीशु मसीह ने सवाल किए लोगों पर, अब मुझे ये बताओ कि अब इन दोनों में से फरमाबरदार कौन है? तो आप बताओ कौन फरमाबरदार हुआ? जिसने ना की भी लेकिन वो पछताया कि मैं ढीठपुना छड़ दिया, पछताया। ईमानदार पछताता है। और ये आपको इल्म लायात की बात सिखाता हूं, जो खुदा से दूर हैं उनके, यानी उनकी गलती करने में, और ईमानदारों की जो अचानक गलती हो जाए उसमें डिफरेंट क्या है, ये भी आप इसका।
जो गुनहगार है, खुदा से दूर है, खुदा के खौफ से दूर है, और वो लगातार बेखौफ और बेबाकी से, इसके एक माने मैंने क्या पढ़े हैं, ढीठ का मतलब क्या है, बेबाकी। ये मुस्बत पहलू में भी चंद लफ्ज आते हैं, लेकिन एक इसका मतलब नेगेटिव है, बेबाक हो जाना, इतना ना डर हो जाना, ना कलाम का खौफ, ना खुदा का खौफ, और इतनी बेबाकी से गुनाह करते रहना, और फिर आगे से जिद्दी हो के बताना कि हाँ जाओ जो मर्जी करो। ये बेबाकी हो कहना मैं बड़ा दलेर हाँ, देखिए मैं किसी को डरना, देखिए नो 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 नो, जितना मर्जी कलाम सुनाओ, मैं जिद ओथी रखनी है, मैं अड़ियल टगामा। और इसलिए मुझे ये भी बात कलाम मुकद्दस में से अच्छी लगती है, आप लिखने वाले हैं, इसके लिए भी ज़बूर की किताब मुकद्दस 19वां बाब 13वीं आयत में खुदा का बंदा पता क्या कहता है, कि खुदावंद को कहता है अपने बंदा को बेबाकी के गुनाह से बचा। जो कहते हैं ना बेबाकी का मतलब है बड़े मुंह फाट, ढीठ वो भी होते हैं जो मुंह फट भी होते हैं, डरते ही नहीं, कहते कोई नहीं, हम बड़े दलेर हैं, हम बड़े मुंह फट हैं। अगर खुदा का कलाम हमें कुछ कहता है कोई बात नहीं, हम बड़े दलेर हैं। अगर कोई और खुदा के कलाम के मुताबिक सिखाता है, वो कहते हैं हम इतने जिद्दी हैं, हम न डर हैं और मुंह फट भी हैं। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है मुंह फट से वास्ता ना रख, ये भी लिखा हुआ है। तो वो मुंह फट जो होते हैं जिद्दी ढीठ होते हैं, तो वो अपने आप को समझते हैं हम बड़े दलेर हैं, बड़े दलेर हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम ईमानदार होते हुए बरकत हासिल करें, और अगर खुदा का कलाम हमें कुछ कहता है तो उसे क्या करें, कबूल करें। किसी ने सवाल किया कि सबसे ज़्यादा हलीम शख्स कौन है, मुझ पर किसी ने सवाल किया हलीमी क्या है, मैंने कहा नंबर 1 हलीम वो है जो खुदा के कलाम को कबूल करता है। बाकी हलीमी हुलूमी को नहीं, बाकी बहुत ज़्यादा मतलब परस्तियाँ भी होती हैं, बाकी को रियाकारी की भी हलीमी होती है, कपड़े पहन के भी हलीम हो जाते हैं, झुक झुक के भी हलीम हो जाते हैं, लेकिन अंदर सरिया। अगर कोई खुदा के कलाम को जिस तरह है कबूल नहीं करता तो वो टीट मिट्टी। और यीशु मसीह ने कहा दूसरा जो था, पहला पछता गया, तो दूसरा जिसने बड़े वादे किए, हाथ उठाए, हालेलुया के नारे, आसमानी बाप जी छड़ दियो किते कल्ला जे, जो कुछ कहंदे हो करांगे आसमानी बाप जी, जनाब जनाब हजूर, तेरे कलाम को हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, हमने तो मानना, और केड़ा मनने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या वो अमल नहीं किया और गया वहां के नहीं। और अब मुझे जवाब दें, मैं भी आपके साथ शामिल हूं, हमेशा कहता हूं, हम किस बेटे की तरह जो तारीफ करे, अलकाब अच्छे अच्छे लगाए, होए होए होए,
तारीफों के पुल बांध दे, लेकिन क्या मन्ना मुन्ना मैं कौन नहीं। उसमें शामिल होना है या उसमें शामिल होना है कि अगर कमजोरी आ भी गई है तो ईमानदार पछताता है। ये फर्क है। ईमानदार को एहसास होता है, ईमानदार पछताता है और फिर खुदा की हजूरी में आता है, हालेलुया, और कहता है मुझे मुआफ कर, मुझसे गलती होगी, मैं बड़ा ढीठ रहा, मैं बड़ा जिद्दी रहा, मैं बड़ा अड़ियल रहा। या खुदावंद मेरे जिद्दी पानू की कर, मुआफ कर दे, तू जो कहेगा मैं वही। तो खुदा रहम दिल है, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में हम सीखते हैं कि मिसाल की किताब नामा बाब, नामी 8वीं और नामी दोनों आयात आप लिख लें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब गौर से सुने, दाना को तरबियत कर, वो और भी दाना हो जाएगा। और क्या लिखा है, ठट्ठाबाज को तरबियत ना कर, क्योंकि वो तुझसे अदावत रखेगा। ठट्ठाबाज वो ढीठ जो गाल सुन के गो हंसना है, ठीक तेरी ते मैं मननी नहीं, क्योंकि मेरी गर्दन च सरी है, ते हंसना है, मुस्कुराना है, बाहर जाके भी मुस्कुराना है। तो अल्लाह गल गल कौन सी हो रही है, कलाम की। तो आपने देखा कई लोग ठट्ठा उड़ाते हैं, इसलिए लिखा हुआ है बाइबल में कि खुदा ठट्ठों में है, तो खुदा दा कलाम, लेकिन बाज़ औक़ात लोग खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को ठट्ठों में उड़ाना वही है कि जो ढीठ है, अड़ियल है, जिद्दी है, वो बजाय कबूल करने के, बजाय और दाना बनने के, बजाय और समझदार होने के, बजाय और खुदा के हुक्मों पर चल करके बरकतें लेने के, वो क्या करेगा। बाइबल में यह हवाला लिखा है, वो तुमसे क्या रखेगा, क्या रखेगा। तो अगर समझदार को तरबियत करेगा, नसीहत करेगा, तो वो और ज्यादा दाना बन जाएगा, और ज्यादा समझदार होगा, और ज्यादा खुदा से बरकतें हासिल करेगा। लेकिन अगर अहमक को, बेवकूफ़ को, ठट्ठा उड़ाने वालों को तरबियत करो, तो मैंने ये भी नहीं देखा, अगर किसी को कहो ना ये अच्छा काम नहीं किया तूने, वो कहेंगे तू कौन हो ना, वो फिर अदावत रखना शुरू करेगा। ऐसा खतरनाक परिंदा है ये ढीठ परिंदा। उसके बाद उसके ज़हन में अदावत आ जाती है, फिर वो दावत लेना चाहता है। ढीठ परिंदा नुकसान करता है, लेकिन दाना जो होता है अक्लमंद होता है, जिद्दी नहीं होता है, वो खुदा का पाक कलाम सुन के, उसकी बातें सुन के, उसकी तालीम सुन के और ज़्यादा दाना बनते चले जाते हैं, हालेलुया, और ज़्यादा खुदा से बरकतें हासिल करते हैं। लेकिन जो ढीठ हैं और जो ज़िद्दी हैं और जो अड़ियल हैं, जो मैंने अल्फाज आपको बताए, जो बेबाक हैं, बड़े बेबाकी भी आज आपने देखी, बड़े दिलेर हैं बातें करने में, चाहे गलती हो, है ना, निडर, कि हम बड़े निडर हैं, हम किसी से डरते ही नहीं। दाऊद कहता है मुझे बेबाकी के गुनाह से भी क्या कर, यही दाऊद बादशाह कह रहा है। नाफरमान हट धर्म है, हट धर्मी से बाजी
ना ना, खुद सर कि जो मैं कहता हूं वो ठीक है और जो कलाम कहता है या दूसरा कहता है वो ठीक, ना ना, वो तो है ही नहीं ठीक। खुद सर, मुंह जोर, बद लगाम, ढीठ आदमी के लगाम ही नहीं होती है। फ्री स्टाइल, कोई लगाम नहीं, बेलगाम, जिधरों मर्जी गल आई करी गए, जिधरों मर्जी आए, अपनी जिद दिखाने के लिए वो करते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा परिंदा नुकसान क्या करता है कि आपकी इबादत जो है माकूल नहीं होती, आपकी कुर्बानी खुदा की हजूरी में कबूल नहीं होती और आपकी बरकतें रुक जाती हैं। इसलिए अब्राम कुर्बानी दे करके बैठ गया और परिंदों को हंकाता। हमने जब अपनी जिंदगी दे दी है, खुदावंद यीशु मसीह के हवाले कर दी है, हमने जब अपनी जिंदगी उसे पेश कर दी है, तो हमें अब क्या करना है? उन खतरनाक परिंदों को हंकाते रहना है, उड़ाते रहना है, ताकि हमारी बरकतें रुक ना जाए और जब यीशु मसीह आए तो हम हवा में उड़कर इस्तकबाल कर सकें। अब ये खुदा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि परिंदों को किसने हटाना है? हमने हटाना है। जब खुदा यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया, अब सवाल करूंगा, अलर्ट हो, फौरन जवाब देना है। मुर्दा जिंदा करने से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा अपने लोगों को? शाबाश। कब्र से क्या हटा दो? अब मुझे ये जवाब दो कि जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र में से जिंदा कर सकता है, उसके कहने से पत्थर हट सकता था कि नहीं? क्या आसान था, पत्थर हटाना या मुर्दा जिंदा करना? पत्थर हटाना आसान था। लेकिन यीशु मसीह ने, इसमें है ना कोई लॉजिक, कोई हिकमत, कोई विजडम। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दो, हटा दो मुर्दा, मैं जिंदा करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह कुछ करने को हमें कहता है। खुदावंद का कलाम आज क्या रहा है? इन खतरनाक शिकारी परिंदों को क्या करो? उड़ा दो, वादे मैं पूरे करूं। इसे उड़ाते रहे, घोंसला न बनाने दें। आपकी इबादत मंजूर होगी, माकूल होगी, माकूल होगी। आपकी कुर्बानियां, आपकी खिदमत, हर तरह की कुर्बानी खुदा की हजूरी में, हर तरह की मेहनत खुदा की हजूरी में, हर तरह की जाफशानी खुदा की हजूरी में, हर तरह की जो आप कुर्बानी देते हैं, नजरें देते हैं, वक्त देते हैं, खुदा को रुपया पैसा देते हैं, खिदमत करते हैं, मेहनत करते हैं, जाफशानी करते हैं, खुदा कबूल करेगा। हमने परिंदों को हंकाते रहना है अपनी जिंदगी में। गॉड ब्लेस यू। आइंदा और भी एक खतरनाक परिंदा है, आइंदा अगर खुदा ने कहा तो वो भी सुनाऊंगा।